दोस्त यदि आप भी डर रहे हैं कि क्या भाई हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर क्या हार्ड होगा क्या, तो मेरे प्यारे यदि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना तो आपको हर एक जानकारी मिल पाएगी क्या हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 का जो पेपर होगा ये हार्ड होगा या क्या होगा। आज संपूर्ण मुद्दे में बात करना चाहूंगा, इसीलिए यदि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको हर एक जानकारी मिल पाएगी। तो मेरे लाडले चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत की भैया हमारे बोर्ड एग्जाम क्या हमारे ये जो बोर्ड एग्जाम 2026 का जो पेपर होगा ये हार्ड होगा या क्या मतलब कठिन होगा या कह सकते हो कि मॉडरेट होगा या इजी होगा, क्या होगा भैया थोड़ा बताओ ना। तो मैं आपको थोड़ा बताने का काम करता हूँ। देखो मेरे प्यारे थोड़ा सा मैं आपको जो है ना पहले पेपर एनालिसिस करवा दूंगा कि कब से जो है ना थोड़ा सा कह सकते हो कि 2018 से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में किस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम के छात्रों के लिए कहर आया था, खासकर बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए कहर आ गया था कि बस कर मैं कह रहा हूँ भैया कि जो है लगभग कोई भी छात्र जो है ना मेरे गाँव में मैं कह रहा हूँ कि 350 से प्लस कोई भी छात्र नहीं गया था, ठीक ना, इतना हार्ड आया था। यदि आपके भी गाँव में ऐसा हुआ होगा मैं कह रहा हूँ, ठीक ना। तो किस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा पेपर एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे 2018 से लेकर क्या 2018 से लेकर 2025 तक जो है किस प्रकार से बिहार बोर्ड का रुतबा रहा है, किस प्रकार से छात्रों के प्रति उन्होंने समर्पित किया है। आज वही पहले मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा, तब आपको अपने आप पता चल कर जाएगा कि भैया बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर कैसा होने वाला, ठीक ना। जो मेरे प्यारे हुआ क्या था कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में क्या होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पहले 2018 का मैं एक बार बात कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक ना। तो हुआ क्या था भैया मेरे 2018 में हुआ क्या था कि हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा एक नया कह सकते हो कि मुहिम जारी कर दी गई थी कि हम जो है ना थोड़ा सा जो है ना पेपर का पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं। बिहार बोर्ड ने बोला क्या बोला कि हम पेपर का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। हम छात्रों को जो है ना पहले जो हम 10-20 ऑब्जेक्टिव दिया करते थे अब ऐसा हम नहीं करेंगे। हम छात्रों को क्या करेंगे अब 50% क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव देंगे और 50% सब्जेक्टिव देंगे। इससे में छात्रों को बहुत ज्यादा खुशी हुई, भैया मेरे को अब 50% ऑब्जेक्टिव मिल गया, 50% सब्जेक्टिव मिल गया। देखो मेरे प्यारे, ठीक ना। और हुआ क्या था भैया कि देखो ऑब्जेक्टिव एक ऐसा हथियार है ना भैया कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव जैसे मान के चलो यदि आप ऑब्जेक्टिव जान रहे हैं ना तभी आप ऑब्जेक्टिव का फायदा उठा सकते हैं, ठीक ना। और इसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे छात्रों को दुख भी हुआ, बहुत सारे छात्रों को खुशी भी मिली। जो छात्र तैयारी किए थे तो वो तो कह सकते हो कि उनको तो थोड़ा सा दुख ही हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव यदि गलत हो गया तो गलत हो ही गया, लेकिन सब्जेक्टिव में हुआ क्या करता था यदि वो क्वेश्चन में सब्जेक्टिव के क्वेश्चन में हुआ क्या करता था कि यदि आप जो है उस क्वेश्चन का नहीं जवाब जानते थे और थोड़ा सा लिख देते थे तो उसमें नंबर मिल जाता था। इसी वजह से छात्रों के बीच जो है ना थोड़ा सा गुस्सा भी आया, खुशी भी आई, ये बात हुआ। तो हुआ क्या था कि भैया 2018 में हुआ क्या था कि ये जो है नॉमिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। नॉमिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के कारण, हार्ड क्वेश्चन पूछे जाने के कारण कह सकते हो कि हार्ड प्लस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। हमारे गाँव से कह रहा हूँ भैया कि 2-4 ऐसे बंदे थे जो कि फर्स्ट किया था, ठीक ना मेरे प्यारे। तो इसी प्रकार से हुआ क्या था 2018 में ये जो है हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा मुहिम निकाली गई थी जिसमें छात्रों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ और बहुत सारे छात्र जो है ना कह सकते हो गलत गए, कहने का अर्थात पलट गए भैया, मतलब फेल हो गए, मतलब क्रॉस लग गया किसी को, कोई छात्र सेकंड के थर्ड के, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हुआ कि बिहार बोर्ड के 2018 की यह बात हुई और ठीक इसी प्रकार से ये लगभग 1-2 साल तक ये मुहिम चला। और पुनः 2020 में बिहार बोर्ड ने क्या किया, 2020 में उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पहले छात्रों को 50% ऑब्जेक्टिव दिया करता था, कहने का था जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में जो कह सकते हो कि 35 को ऑब्जेक्टिव दिया करता था, अब क्या किया जाने वाला, मैं क्लास 12 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो अब क्या हुआ कि 2020 में हुआ क्या कि अब बिहार बोर्ड क्या करने लगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या करने लगा, जो पहले 35 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था अब बिहार बोर्ड ने क्या कहा कि अच्छा बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, हम जो 35 को ऑब्जेक्टिव पूछा करते थे ना हम 42 को ऑब्जेक्टिव कर दे रहे हैं, ठीक ना। हम क्या कर दे रहे हैं, हम सॉरी 42 नहीं 41 को ऑब्जेक्टिव कर दे रहे हैं। ये हम जो 41 को क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो 41 में से छात्र जो है ना 35 का जवाब दे। मैं बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड ने कहा कि हम बहुत ज्यादा परेशानी हो गए हैं, बहुत सारे छात्रों ने कंप्लेन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो भैया हम 41 को ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, 41 को में जो है ना छात्र 35 को ही जवाब दे। ठीक इसी प्रकार से 2 नंबर में भी हुआ। 2 नंबर में क्या किया, जो पहले कह सकते हो कि 15 को क्वेश्चन पूछा जाता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 15 में से 10 का जवाब देना होता था। अब बिहार बोर्ड ने कहा कि जो पहले 15 को क्वेश्चन पूछा करता था अब मैं 18 को पूछूंगा, 18 में से लोग है 10 का जवाब देना होगा। इसी प्रकार से 2020 में भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहा। ठीक इसी प्रकार से ऐसे समय चलते रहा और क्या हुआ कि 2021 से क्या हुआ है कि लगभग 21 से लगभग 2025 तक क्या हुआ है कि बिहार बोर्ड का अभी तक पैटर्न क्या रहा है,
सेम रहा है। ये छात्रों के बीच बहुत ही ज्यादा खुशी की बात हो जाती है कि अब क्या हुआ है कि हमारे 2021 से 2025 के पैटर्न तो आप जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूँ किस प्रकार से छात्र जो है ना ये लूट हो रहे हैं और अपना खुशियां को मना रहे हैं। 2021 से लेकर लगभग 25 तक यदि मैं बात करूं तो 25 तक जो है ना लगभग बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ना वो यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का ही मैं बात कर लेता हूँ, समझाने का काम कर रहा हूँ, ठीक ना, क्लास का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो जो पहले कर सकते हो तो सोचो 2018 में क्या हुआ था। 18 में जो है ना भैया 18 में कह सकते हो कि जो मान कर चलो कि 35 को ऑब्जेक्टिव पूछा करता था, 20 में क्या हुआ, 20 में 41 क्वेश्चन कर दिया, लेकिन नहीं बिहार बोर्ड ने भैया नहीं मानेंगे। 21 में क्या कर दिया, ये जो है ना 70 को ऑब्जेक्टिव कर दिया। 70 में से 35 का जवाब दो, 41 में से 35 का जवाब दो, 35 में से 35 को जवाब दो। इसीलिए पहले के छात्र जो है ना गलत जाते थे, ठीक ना। तो अब क्या था हमारे 2021 से 25 तक क्या हुआ है कि 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 70 में से 35 को जवाब दो, रेबो का 35 में को जवाब दो, तो बहुत सारे छात्र जवाब दे देते हैं, ठीक ना। ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ है कि 2 नंबर क्वेश्चन 20 को आप पूछा जाता है, 20 को में से 10 को जवाब दे दो। ठीक इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन 6 को पूछा जाता है, 6 में से जो 3 को जवाब दो। इस प्रकार से जवाब दे देते हैं और छात्र को बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है। सोचो फिर कितना आज खुशी की बात हो जाती है कि छात्र जो है ना आज वैसे पास हो जा रहे हैं, ठीक ना। आजकल के कह सकते हो कि लेवल भी थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्योंकि मान कर चलो ना यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की संख्या दोगुना हो जाती है तो छात्र को हल्का होने लगता है, ठीक ना मेरे प्यारे। ठीक इसी प्रकार से अब मैं बात कर रहा लेता हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2026 में क्या हो सकता है भैया। जो हमारे 2018 में एक बहुत ही बड़ा सुनामी आई थी, हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में कह सकते हो कि फिर से सुनामी आएगी क्या। नहीं मेरे प्यारे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो ये जो हमारे बिहार बोर्ड है ना उतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको अनुमान के बारे में तो जरूर बता सकता हूँ कि ये जो आपका जो है ना कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में क्या होगा। 2026 में मेरे को लगता है लगभग कह सकते हो कि 85 to 95% मेरे को चांस लगता है कि आपका जो है ना पैटर्न नहीं चेंज करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल यदि बिहार बोर्ड पैटर्न चेंज करता ना तो कब का कर देता, वो तो नहीं कर सकता बिहार बोर्ड के बारे में नोटिफिकेशन तो वो लास्ट में देता है। लेकिन हाँ मेरे को जहां तक उम्मीद है, जहां तक मैंने गुप्त रूप से बात किया है कि आपका जो है पैटर्न नहीं चेंज होगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करते रहो, आप खुद में मेहनत तत्पर करते रहो, देखो अपने आप जो है ना आप टॉपर बन जाओगे, ठीक ना। तो मेरे प्यारे यही था क्या भैया हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर हार्ड होगा क्या, तो नहीं मेरे प्यारे। आपका जो क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा अच्छा ही रहेगा, कह सकते हो इजी टू मॉडरेट रहेगा, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं यदि आप अभी से पढ़ाई करेंगे तो, ठीक ना। तो मेरे प्यारे यदि अभी आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, आपको भी मोटिवेट कर सकूं। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है ना हर एक जानकारी प्रस्तुत करते रहूं, आपको मोटिवेट करते रहूं, आपके गाइडेंस आपको करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे।